छत्तीसगढ़ में अटका अपना घर का सपना, राज्य केंद्र के बीच रार, पीएम आवास योजना में दरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश में 2022 तक सबके लिए अपना मकान हो और इसी लक्ष्य को लेकर पीएम आवास योजना के तहत सभी प्रदेशों में लगातार मकान निर्माण जारी है। इस योजना में 60% अंश केंद्र का होता है, जबकि मकान निर्माण की लागत का 40% राज्य को वहन करना होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में यह योजना राज्य सरकार के एक फैसले के बाद अधर में लटक गई है। दरअसल राज्य सरकार ने अपने हिस्से की 40% राशि जमा करने से इनकार कर दिया है। तर्क दिया जा रहा है कि योजना को चालू रखने के लिए राज्य को 10,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ेगा, जिसके लिए राज्य तैयार नहीं है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पीएम आवास योजना में केंद्र से 90% अंश की मांग रख दी है। राज्य सरकार ने कमिटमेंट किया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन लेके काम करना, क्योंकि आवास में बजट से पैसा नहीं, सीधे ये लोन लेके पैसा लगना था और 10,000 करोड़ रुपए लगेंगे ये 8 लाख आवास बनाने के लिए। इस साल और अतिरिक्त लोन लेने की जो दिक्कत हो सकती है राज्य सरकार के सामने, उस कारण से ये राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। हम लोग ये चाहेंगे कि अगले वर्ष जो कोटा मिलेगा उसको हम पूरा करेंगे। एक तरफ केंद्र सरकार हमको दे नहीं रही है और दूसरी तरफ आरोप लगाती है कि हम पूरा नहीं कर रहे हैं। पहले तो इंदिरा आवास था, उसको नाम बदल दिए, प्रधानमंत्री आवास हो गया, उसमें भी अब 60-40 का रेशियो। तो पूरा देना, और हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे। हमारे पास जैसे राशि होगी हम फिर से वो राशि जमा करेंगे और गरीबों को मकान बनाएंगे। राज्य सरकार के इस रुख को देखते हुए केंद्र ने इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में बनने वाले 7,82,000 मकान के लिए आवंटित राशि वापस ले ली है। तकरीबन 11,000 करोड़ रुपयों का अंशदान रुकने के बाद लाखों लोगों के अपने घर का सपना अधर में दिखाई दे रहा है। योजना पर छत्तीसगढ़ में ब्रेक लग गया है, तो वहीं बीजेपी इसे लेकर अब राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। आज जो पत्र आया है और वो पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है 7,80,000 मकान जो छत्तीसगढ़ सरकार को बनना है, जिसमें 60% राशि केंद्र सरकार के दिया जाना है। 11,600 करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने दिया, मगर राज्य सरकार ने एक भी आवास नहीं बनाया। 3-3 नोटिस के बाद इस सरकार ने मकान नहीं बना पाया और वो पूरे इस बार फाइनल नोटिस केंद्र सरकार से मिल गया है कि वो 7,800 मकान कैंसिल किए जाते हैं और आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना से इनको अलग किया जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अटकने से पीएम मोदी का सबको छत का सपना 2022 तक पूरा हो पाएगा, यह संभव नहीं दिख रहा है। हालांकि योजना रोके जाने को लेकर राज्य के अपने तर्क हैं और केंद्र के अपने, लेकिन ये तय है कि केंद्र और राज्य की लड़ाई में अगर कुछ टूटेगा तो वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के गरीबों के मकान का सपना ही होगा। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में हमारा आज का चर्चा का विषय है राज्य केंद्र में रार। किसी भी नागरिक का एक बड़ा सपना होता है कि उसका अपना खुद का एक घर हो, गांव में गरीबों को छत मिल सके। इसके लिए वर्षों से हमारी देश की अलग अलग सरकारें काम करती रही हैं। पहले गरीबों को मकान दिलवाने के लिए इंदिरा आवास योजना के नाम से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था, लेकिन साल 2016 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। वर्तमान की केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले साल यानी वर्ष 2022 तक देश के सभी बेघरों और गरीबों को उनका मकान मिल सके, उन्हें छत मिल सके, उनका खुद का एक मकान हो। और इसी लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी प्रदेशों में लगातार आवास निर्माण का काम जारी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में यह योजना सरकार के एक फैसले के बाद अधर में लटक गई है, या यूं कह लीजिए कि सरकार के एक फैसले से छत्तीसगढ़ के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे कारण और क्या है सरकार की इसके पीछे मंशा, करेंगे आज इसी विषय पर चर्चा। मिलिए उन मेहमानों से जो आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद दुबे जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में हमारे राजनीतिक मेहमानों की प्रतिक्रिया के साथ ही करना चाहूंगा। सबसे पहले प्रमोद जी, आप ही से मेरा सवाल है, क्योंकि आपकी पार्टी की इस वक्त सरकार है, सत्ता में आपकी पार्टी है। आपके एक फैसले से छत्तीसगढ़ के लाखों ऐसे लोग हैं, हम कह लीजिए, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी का कहना है कि देश के अन्य राज्यों में तो योजना चल रही है, लेकिन आपके इस तर्क के कारण कि आपको कर्ज लेना होगा, परेशानी होगी, लोगों का मकान तो
सपना ही रह जाएगा? क्या क्या कहेंगे आप? दीपक जी, सबसे पहले तो बात यह है कि ये सरकार संवेदनशील है या नहीं है। आज तक के जितनी भी केंद्र की योजनाएं होती हैं उसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो 100% जो एफर्ट होता है वो केंद्र का होता है। जैसे आवास योजना की अगर बात करें तो आपने खुद ने कहा कि इंदिरा आवास योजना के नाम से पहले करोड़ों मकान बने इस देश में। उसका पूरा पैसा जो है वो केंद्र सरकार से आता था। कुछ जो हिस्सा होता था वो नगर निगम नगर पालिका के होते थे और कुछ जो राशि होती थी वो हितग्राही की होती थी। ये पहली ऐसी योजना है जो जिस प्रकार से बनिए की दुकान होती है या महाजनी लोग करते हैं उस प्रकार से केंद्र की सरकार ने की है। कोई भी योजना ले लीजिए आप, हर में 50% पैसा अपना लगा देते हैं, 50% पैसा राज्य को कह देते हैं, 60% पैसा खुद लगा देते हैं, 40% पैसा राज्य का कह देते हैं। आज आप देखिए छत्तीसगढ़ में सेंट्रल एक्साइज का 21 से 22 हजार करोड़ केंद्र की सरकार रोक कर बैठी है। जीएसटी का पैसा रोक कर बैठी है। हमारे अपने जो आवश्यक मद में जो पैसे आने चाहिए उन मदों के पैसे रोक कर बैठे हैं। चाहे मैं मुद्रांक शुल्क की बात करूं, चाहे विभिन्न प्रकार के शुल्क की बात करूं। आज आखिर छत्तीसगढ़ राज्य अपने पैर में अपने बूते पर खड़ा है, लेकिन जो आवश्यक जो हमारे अधिकार हैं जिनमें हमारे लोगों के राज्यांश है, जो टैक्स हमारे राज्य के लोगों ने पटाया है, उसकी राशि तो हमको समय सीमा में मिलनी चाहिए, तब तो हम इन भी योजनाओं को भी हम पूर्ण कर पाएंगे। लेकिन ये पहली सरकार है। आप देखिए इतना हल्ला हुआ शौचालय के नाम से, रातों रात 1 लाख शौचालय बनाओ कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस है कोई। आप देखिए छत्तीसगढ़ के गांव में अगर आप बात करेंगे तो उन शौचालयों में धान रखा रहता है और भी कोई चीजें रखी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार में जो बैठे एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको शायद धरातली जानकारी नहीं होती, या ये रातों रात कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर जो योजनाएं लागू की जाती हैं। सबसे पहले राज्यों से जरूर पूछा जाना चाहिए था कि आप अपने राज्य के कितने अंश लगा सकते हैं। वहीं देखिए आप मध्य प्रदेश की बात करें, वहां जीएसटी का पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है, वहां पूरे संरचना मद का पूरा पैसा देती है और उत्तर प्रदेश की सरकार को पूरी राशि देती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ ये भेदभाव। चलिए मैं लौटूंगा दुबे जी आपके पास। प्रमोद दुबे जी का अपना तर्क है। कृष्णमूर्ति जी, सुना आपने, प्रमोद दुबे जी ने दमदारी से अपना पक्ष रखा है। उनका साफ यही कहना है कि आप तो हर योजना ले आते हैं, 50 आप दीजिए, 50 हम देंगे, हमारा यहाँ पर बजट गड़बड़ा जाता है आपकी इस योजनाओं से। और मुख्यमंत्री तो ये तक कह चुके हैं कि जब योजना प्रधानमंत्री के नाम से है तो पूरा पैसा केंद्र सरकार क्यों नहीं देती है, हमारे ठीक रहे, ये पैसा देने के बाद क्यों बोड़ी जा रही है। बहरहाल जीएसटी पर भी तंज कसा है कि आप भी तो जीएसटी का पैसा रोक के बैठे हैं छत्तीसगढ़ का, क्या कहेंगे? दीपक जी, कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। कांग्रेस ने गरीबों की उम्मीदों का हत्या किया हुआ है। जो उसको मकान देने का सपना पूरे देश के लोगों ने देखा था कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना हर गरीब आदमियों को 2022 तक के हमको पूर्ण करने का लक्ष्य था और इस योजना पर हमें काम करना चाहिए था। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की जो संवेदनहीनता है, जो संवेदनशीलता है, वो राजनीतिक कुटिलता में बनी हुई है। और ये जिस तरीके से पैसे की व्यवस्था करने की लाचारी कर रहे हैं, ये इसको इस मकान से गरीबों का से ज़्यादा नरेंद्र मोदी से चिढ़ते हैं। ये इसकी चिढ़ने का एक राजनीतिक कारण है, क्योंकि दूसरे राज्य में कांग्रेस के राजस्थान है, पंजाब है, लगभग अन्य राज्यों में बेहतर तरीके से प्रधानमंत्री आवासों का कतई कोई भी उस पर शिकन नहीं है और बेहतर ढंग से इसी 60-40 के अनुपात से चलते आ रहा है। ये इंदिरा आवास की बातचीत करते हैं, ये किसी जमाने में इंदिरा आवास 15,000 से 35,000 25,000 में जो चलता था, जो किसी गरीबों के हितकारी नहीं है। आज गिनाते हैं शौचालय कहाँ है, इंदिरा आवास में कितने मकान बने हैं जरा बता देना। आज मोदी जी उनको इस प्रगति 2016 से जिस तरीके से इन्होंने राज्य सरकार की भागीदारी बनी, केंद्र सरकार की भागीदारी बना, पूरा देश की भागीदारी बनी और हजारों के लाखों की संख्या में गरीबों को आवास बना।
और तो और ये जिस तरीके से योजना बना रहे हैं, जिस तरीके से कल्पना कर रहे हैं, केवल ये राजनीति करने के लिए है, गरीबों के साथ खड़े होने का कोई इनके लक्षण नहीं है। शौचालय की बात करते हैं, शौचालय के दुरुपयोग हो रहा है, शौचालय के उपयोग होता है। ये गोठान किस स्थिति में जाके खड़ा हुआ है, किसी भी तरीके से गोठान को तो मैं चैलेंज करता हूं प्रमोद जी को, आपसे आग्रह करता हूं प्रमोद जी, आज मेरे विधानसभा क्षेत्र या बिलासपुर जिले का कहीं भी आकर के देखिए गोठान की जो उपयोगिता कितनी सिद्ध है, बता दीजिएगा इसमें से। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। 15वें गांव के डेवलपमेंट को खत्म करके उनके 15वें वित्त के रोजगार गारंटी से पैसे कर रहे हैं। ठीक, आप अपनी बात रखिएगा, आगे मैं आपको मौका दूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का मैं एक छोटी सी टिप्पणी राम अवतार तिवारी जी की ले लेता हूं। प्रमोद जी और कृष्णमूर्ति जी, मैं दोनों के पास लौटूंगा, मुझे बराबर समय आप दोनों को देना है। राम अवतार जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ठीक है दोनों ही हमारे राजनीतिक मेहमान अपना अपना तर्क दे रहे हैं, आपने कांग्रेस को भी सुना, बीजेपी को भी सुना, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि अगर एक छत्तीसगढ़ वासी इस वक्त हमें अगर देख रहा सुन रहा होगा तो वो ये सोच रहा होगा कि काश हम किसी दूसरे राज्य में होते तो शायद हमें ये लाभ मिल जाता प्रधानमंत्री आवास योजना का, खासतौर पे जो गरीब है। सरकारों के तर्क वितर्क में कहीं ना कहीं जो हितग्राही है उससे तो लाभ मिल नहीं पा रहा है, एक सामंजस्य तो बैठाना ही होगा। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मसले को? दीपक जी, आपने बिल्कुल सही समीक्षा की है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अलग अलग पार्टी होने के कारण जिस तरह से संघीय व्यवस्था को एक गाड़ी के पहिए की तरह चलना चाहिए वो नहीं चलने के कारण इस राज्य में गरीब लोग जो एक मकान का सपना देखते हैं, बेहतर मकान के लिए अपने पूंजी लगाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, वो लोग का सपना टूट रहा है। राजनीति इस तरह हावी है, गरीबों के नाम पर राजनीति करते हैं, गरीबों से वोट पर ज्यादा निर्भर रहते हैं और गरीब के बात कहते थकते नहीं हैं, मगर उन गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए जो योजना भी बनती है, पर उन योजनाओं की धरातली स्थिति इतना खराब है कि उसका लाभ उस गरीब को नहीं मिल पा रहा है और भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके उन बेसहारा उन कमजोर लोगों को कहीं न कहीं फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं। इससे हटके ये कोशिश होनी चाहिए कि एक बेहतर योजना है, उस योजना को धरातल में कैसे उतारें, उस योजना को मूर्त रूप कैसे दिया जाए। अगर बेहतर समन्वय होता तो एक अच्छी योजना जो है हमारे राज्य के गरीब लोगों को या आदिवासी पिछड़ा वर्ग का इलाका है, इस इलाके में जो लोग चाहते हैं विकास, बिल्कुल हजारों लोग इसके लिए आवेदन लगाते घूम रहे हैं। यह एक बेहद आकर्षक योजना है क्योंकि इस योजना से एक बड़ी राशि मिलती है। उस योजना के लिए जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप और योजना की प्रक्रिया में खामी, योजना के प्रक्रिया के अलावा राशि आवंटन की राशि नहीं मिलने और कम और ज्यादा राशि मिलने, ये बात को लेकर विवाद हो रहा है। एक दूसरी बात यह है जो मुझे समझ आता है कि गरीब जो है वो एक को वोट बैंक की राजनीति बनाने का जो एक प्रक्रिया चलती है, उसी योजना के तहत ही यह योजना बनाई गई थी कि गरीब को प्रभावित किया जाए। तो यहां पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस चाहती है कि गरीब वर्ग को वो ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित कर पाए, इसलिए आधा दर्जन योजनाएं राज्य की कांग्रेस सरकार बनाई है। उन गरीबों को अलग अलग योजनाओं से पैसे भी दे रही है, मकान भी बनाने का प्रक्रिया चल रही है, परंतु केंद्र की जो योजना है वो योजना में शायद राज्य सरकार की रुचि नहीं है जी, इसलिए ये ठंडे बस्ते में चला गया है। उन गरीब लोगों को केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग है, अलग अलग पार्टियों के हैं, इससे मतलब नहीं है उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए। उस परिवर्तन जो जीवन में उन गरीबों के लेकर नारे बहुत लग रहे हैं जी, परंतु उसकी जो योजनाएं बनती है उस योजना की धरातली स्थिति किस तरह से मेरा गरीब और उसका गरीब, मेरा वोट बैंक और उसका वोट बैंक खराब मत हो, मेरा वोट बैंक मजबूत रहे, इसकी झगड़े में वो गरीब पीस रहा है। अगर इसकी समीक्षा करेंगे पूरी तरह से तो ये कहा जा रहा है
कि ये केंद्र सरकार की योजनाएं जो प्रक्रियाएं थी वो गलत है, ये नौकरशाही का शिकार है, या इस योजना से जिस तरह से लोगों को फायदा होगा वो फायदा की उम्मीद नहीं है। एक छोटी सी चीज तिवारी जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गरीबों को फायदा हो सकता है जी। एक छोटी सी चीज ये भी समझाइए राम अवतार जी, इसके नाम से ये योजना चालू नहीं हो पा रही है, तो इसको समीक्षा दोनों लोगों को मिल बैठकर समीक्षा और बातचीत, ये दो पहलू मैं समझ पा रहा हूँ, ये जिनका होना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी चीज मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ राम अवतार जी, जिस तरह हम देखते हैं यूं तो सैकड़ों योजनाएं राज्य सरकारें भी चलाती हैं, देश की केंद्र की सरकार भी चलाती है सैकड़ों योजनाएं, लेकिन जो हम मूल योजनाओं की बात करें जिसमें सड़क, बिजली, पानी आता है, ये जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये मूलतः किसी को छत देने के लिए, किसी को अपना खुद का सपनों का मकान देने के लिए है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें बीजेपी की गलती है या कांग्रेस की गलती है, लेकिन जब इस तरह की योजनाओं का लाभ किसी हितग्राही को नहीं मिलता है तो क्या इसका चुनाव में या फिर आने वाले वक्त में एक मतदाता की नज़र से, एक आम मतदाता की नज़र से आप अगर देखें तो क्या इसका इम्पैक्ट होता हुआ आप देखते हैं? योजनाएं तो कई होती है, लेकिन जब बात बिजली, पानी और सड़क और मकान की होती है तो क्या इसका सीधा असर चुनावों में होता है किसी भी राजनीतिक दल या फिर आम मतदाता के लिए? देखिए, आवास योजना का जो फायदा है वो ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोगों को हो रहा था। जो मध्यम वर्गीय के पास छोटे मकान हैं या टूटे फूटे मकान हैं, उन मकानों को बेहतर तरीके से पूरा पैसा लिया जा सके। इसमें पैसे की राशि 4 लाख तक मिल रही थी, एक बड़ा रकम मिल रहा था। पूरी राशि जो है उसको गरीबों को वापस नहीं करना है उनको, तो इस तरह से योजना में लाभ ज्यादा है, इसलिए इस योजना का आकर्षण ज्यादा है। और इस योजना से मध्यम वर्गीय जो एक मकान को लेकर जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई से एक अच्छा मकान बनाना चाहता है हर कोई जी, तो वो कहीं से कहीं वो योजना का फायदा उसको नहीं मिल पा रहा, इसकी नाराजगी तो रहेगी। इसलिए दोनों पार्टियों को ये कोशिश करनी चाहिए कि बेहतर तरीके से योजना मिले, कम से कम उन गरीबों को उस योजना का फायदा हो सके, उनके मकान का जो सपना है वो कैसे पूरा हो सकता है। देखिए, प्रशासनिक तौर पे अड़चनों के कारण या प्रशासनिक लापरवाहियों के कारण या बजट नहीं होने के कारण, जैसे कि मंत्री टीएस सिंहदेव जी खुद कह रहे हैं कि हम लोन ज्यादा ले लिए हैं, इसलिए इतना पैसा हम दे नहीं पाएंगे, इसलिए हम ये योजना लागू नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, तो राज्य सरकार अपनी कमजोरी खुद उजागर कर रही है। मंत्री भी कह रहे हैं, अगर टीएस बाबा के पूरे बयान को अगर समीक्षा की जाए, पूरी तरह से समीक्षा होगी कब? जनता तो इसी बात का इंतजार कर रही है और इसी तरफ इशारा राम अवतार तिवारी जी भी कर रहे हैं। इस बीच बांदी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं दुबे जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया लूंगा जी। देखिए, सिंपल सी बात है दीपक भाई कि राम अवतार भाई ने बहुत सहज ढंग से कहा, शालीनता से शब्दों के कि सरकार रुचि नहीं ले रहा है, रुचि नहीं ले रहा है, राजनीतिक हो रही है, ये राम अवतार जी ने कहा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि इनके मंत्रियों ने जो कहा 10,000 करोड़ देने की असमर्थता जारी, यही इनकी दिवालियापन है। कांग्रेस सरकार जो है दिवालियापन की ओर चल रही है। गरीबों के हक में पुराने समय से भी जो स्वीकृत है उसको भी लोगों ने उनकी भुगतान नहीं किया है, आज वो अधूरे पड़े हुए हैं जी। उनके सपनों को ये चकनाचूर करने वाले जो लोग हैं, आज पानी की अमृत मिशन केंद्र सरकार लगाती कि घर घर में पानी देने का काम कर रही है, उसको राज्य सरकार ने उसने श्रेय लेने की कोशिश किया गया। चावल देने का खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना में आप कह रहे हैं ना, चावल, कपड़ा, रोटी, मकान, केंद्र सरकार ने आज भी गरीबों को प्रत्येक व्यक्ति को अतिरिक्त चावल देने की पहले भी बातचीत की है। जून से अभी तक के रोटी भी दे रहे हैं, रोटी भी दे रहे हैं, मोदी सरकार रोटी भी दिया, स्वास्थ्य की चिंता भी किया है राज्य सरकार ने। हाँ, स्वार्थ, केवल स्वार्थ और भरपूर राजनीति करने का प्रयास करती है। ये नहीं देखती कि हमें छोटी सी प्रतिक्रिया क्या सब राज्य दे रहे, पूरा दुनिया के हमारे देश के लोग दे रहे हैं। प्रमोद जी, दीपक जी, अपना ग्रांट देना चाहिए, भागीदारी देनी चाहिए, और उस पर राजनीति करते हैं। प्रमोद जी को सुन लेते हैं जी। दीपक जी,
जब इतने बड़े लगभग 1,75,000 से 1,000 से ज्यादा मकानों के लिए जब राज्य सरकार ने राशि दी, तो महज क्या 7,508 मकान के लिए राशि क्या राज्य सरकार नहीं देती? पहली बात। दूसरी बात, गांधी जी से मैं पूछना चाहूंगा कि पूरे लाइफ में जितने साल की उनकी राजनीति है, आपने तो दिया ही नहीं सर प्रबोध भैया, आपने तो दिया ही नहीं। एक तो जब से आपकी सरकार आई किसी भी गरीब आदमी का एक मकान नहीं बना है आज तक के। आपने तो पैसा ही नहीं दिया और देने की नियत भी नहीं है। हमने दिया, दे नहीं सकती तो प्रश्न ही उठता। आपने दिया ही नहीं है। सहायता पेंशन आपने तो दिया ही नहीं। विधवा पेंशन हमने शुरू किया, विकलांग पेंशन हमने शुरू किया। आज तक के हिस्ट्री में केवल एक काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि 40 करोड़ गरीबों से 80 करोड़ गरीबों तक के जरूर पहुंचा दिया। शायद किसानों का स्मार्ट कार्ड आपने शुरू किया होगा। राज्य किसानों को कर्ज मिले, लोन मिले, दीपक जी पहले भी केसीसी उनको मिले, किसानों को आपने शुरू किया। चलिए प्रमोद जी के अपने दावे हैं, विकलांग योजना की बात करें, महिलाओं को लाभ देने की बात प्रमोद जी गिना रहे हैं, लेकिन गांधी जी भी बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जनता सब देख रही है और हितग्राही सबसे ज्यादा देख रहा है उसे कितना लाभ मिल रहा है, किस योजना का से वो लाभान्वित हो रहा है। ये एक बड़ा मसला है। चर्चा ऐसी है जो आगे भी शायद हो सकती है क्योंकि विषय ही ऐसा है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा, इसलिए मैं आगे इस चर्चा को नहीं बढ़ा पाऊंगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, प्रमोद जी, कृष्णमूर्ति जी और राम अवतार जी, चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकारें हैं, योजनाएं बनाती हैं, लेकिन हितग्राही उससे कितना लाभ पा रहा है